हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कुंभ मेले में यूपी पुलिस एक्शन मोड पर। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ऐसा लग रही है बता रहे हैं कि ऐसे इनका हाल करते हैं। ना इसे गलती नहीं धमकी बोलते हैं। और तूने गलती से धमकी बाबा जी को दिया है, महाकुंभ मेले को दिया है। तो तेरा इलाज जो है वो तो होना ही था, लेकिन पोस्ट के हिसाब से जो तो मिलना चाहिए इनाम वो शायद नहीं मिल पाया। ऑन कैमरा तो नहीं मिला है, ये बात सही है, लेकिन ऑन कैमरा भी यूपी पुलिस, बाबा की पुलिस इनाम देना जानती है और देती भी है समय समय पर। तो जब से कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोगों के पिछवाड़े में तो चूना काटना ही था, कीड़ा जो होता है वो तो काटना ही था। अब देखो, कुछ तो सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आए, कुछ छुपे हैं, कुछ का इलाज हुआ, कुछ बाकी हैं। तो इन्हीं लोगों को हम लोग देखने वाले हैं कि ये किसके औलादे हैं जिनको चूना काट रहा है। खाली लालच में ना अपनी बरादरी देख रहा है ना कुछ देख रहा है, अंदर घुसा जा रहा है। तो हम ड्यूटी पे खड़े मना कर रहे हैं। भाई का आधार कार्ड का है, आधार कार्ड का है, गुरुदेव आधार कार्ड नहीं इसके बाद इल्लीगल है कोई। तेरे से पहले भी 2 पकड़ के बाहर करे हैं मैंने, वो भी मुसलमान थे। अरे तो आधार कार्ड तो लाओ ना, आधार कार्ड का है। देखो जी भाई, इनको कहाँ से आया है को या जो भी ये बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, इनको इस प्रकार पकड़ कर छोड़ना बहुत ही घातक साबित होगा। भाई ये किस लिए महाकुंभ में भेजे गए हैं तो भाई कोई पता नहीं लगा सकता, ये तो कोई जानता ही नहीं है। ये जानेंगे या फिर इनके आका जानेंगे जो इनको कुंभ में भेजे हैं। चलो मान लेते हैं ये बिजनेस करने के लिए आया है, रुपया पैसा कमाने के लिए आया है। आते हैं लोग, जब ऐसा मौका आता है तो लोग अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, लेकिन आधार कार्ड भी तो लेके जाते हैं। भाई अब सबका तो पॉइंट उतरवा कर नहीं चेक किया जा सकता ना, कुछ तो आधार कार्ड देखकर ही मान लेना पड़ता है। क्योंकि जो इन जैसों को पकड़ो तो इनको बंद रखो, इनको पुलिस के हवाले करो, और पुलिस भी इनको कम से कम मेले के दौरान तक तो बंद ही रखे। नहीं, आधार कार्ड नहीं और इलीगल है तो वापस भेजो उसको। असलियत और मकसद इनका क्या था। लॉ अप्लाई करिए, जो भी लॉ। गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। बहुत बढ़िया चाचा जान, भाई तू तो बहुत सारे डुबकियां लगा कर तो भी गए थे, स्नान भी किए थे, पाप धुला मुश्किल लग रहा है। क्योंकि भाई राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाला पाप छोटा थोड़ी ना है, इतनी आसानी से थोड़ी ना धुल जाएगा। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन हो गए शुरू। करते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन ये हटाना पड़ेगा, पता है, ये तो बहुत क्या करा है तमाम देश को। चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहा है। उर्फ मफलर मियां, देखने से तो मेरे को यही लग रहा है कि केजरी मियां के छोटे मोटे भाई ही लग रहा है। अब मेरे को इसका नाम नहीं पता। ये कह रहा है कि मुजाहरा करना है, ना अरे ना मुजाहरा नहीं, तो किसी सस्ते कोटे पर मुजरा कर। क्योंकि बाबा के राज में ये वक्फ बोर्ड और तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तेरा 55 एकड़ जमीन कैसे चला गया कुंभ मेले में, ये नहीं पता। आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। वो माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है
पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। गुड। और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थान, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा ले तो गनीमत होगी। खाल बचाओ रे मौलाना, वक्त की जमीन इनकी खाल निकलेगी। बाबा के हिसाब से जो लोग ऐसा करने ऐसे की होना कोशिश चाहिए, ज्यादा कर ही बोल रहे हैं। या तुम जैसे लोगों का समय बहुत हिम्मत हो रही है आ बोलने गया। की, इसलिए तू कुछ भी। अपना घर, अपना जमीन, अपना अवैध अतिक्रमण बचाने के लिए घूम टहल, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर। कुंभ में किसी का कुछ नहीं है और जिनका कुछ होगा भी उनको किराया मिल रहा होगा। जी महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहे, फैसला लिया गया है। इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। ठीक बात बोलिए, वहाँ पे लाउड है। ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। गुड। वे खड़े थे। नाजायज सेकुलर कीड़े को इन्हीं की वजह से 2013 के कुंभ मेला का अध्यक्ष बनाया गया था आजम खान को, एक पापी इंसान को जो सनातन धर्म को लेके गाली देने वाला था, जो नफरत करने वाला था, उसको अध्यक्ष बना दिया गया था और कांड भी हुआ था। मैं इन जैसे इन सेकुलर कीड़ों को यही कहना चाहूंगा कि कुंभ मेला, महाकुंभ भाईचारा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सनातनी आस्था, पूजा पाठ, विश्वास का एक संगम है। इसलिए जो सनातन धर्म को नहीं जानते वो कोसों मीलों दूर रहे, आसपास बिल्कुल भटकने की कोशिश ना करें जब तक महोत्सव चल रहा है, जब तक मेला चल रहा है। नहीं तो इलाज उनका बांधा जा रहा है और बांध भी दिया जाएगा। बाकी जब भाईचारे वाला काम देश में होगा तो बुला लिया जाएगा तुम लोगों को भी। आज पकड़ लिया। मंत्र बता, मंत्र बता, हनुमान नकली वन क्या है? जो होते हैं नाग नाग जो पूछ रहे हो तो महाराज जी सही कर रहे हो आप, बहुत सही कर रहे हो। खड़ा का नाम बता। खड़ा नहीं, हम नाग नाग जो होते हैं नाग पालते हैं, जो नाग पालते हैं। श्री जूना खड़ा, अग्नि खड़ा, अग्नि खड़ा, खड़ा का नाम बता। जूना राणा में क्या खड़ा रहता है? महाराज जी हम नाग नाग हैं। महाराज जी आप लोग भी इस बेचारे की बात नहीं समझ पा रहे हो। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है नाग हूँ, नाग हूँ, नाग खानदान से हूँ। समझ जाइए, डसने आया है, बस इसको मौका नहीं मिल रहा है आप सबकी वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से, जागरूकता की वजह से। नहीं तो कब का डस लेता भाई। प्लान के हिसाब से इनको सेट किया जाता है, भेजा जाता है। कोई ढोलक बजाते हुए मिलेगा, कोई चप्पल सीते हुए मिलेगा, तो कोई बाबा के रूप में मिल जाएगा। और मकसद सबका एक ही है, दंगा करना। हाँ, अलग अलग धर्म है पूरा दुनिया में, लेकिन धर्म सनातन धर्म सनातन है, तो इसलिए शुरू नहीं है और खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब सनातन है और सबसे धर्म दुनिया के बहुत पुराना है और इसलिए उसका सत्य है, मतलब सनातन सत्य। हाँ, और दुनिया के धर्म से केवल सनातन धर्म मोक्ष के बात है। हाँ, मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ देखो, आप लोग भी देखो कैसे व्यवस्था बना दिया साधु संत आने के लिए। बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया और ये रिजल्ट है बहुत बढ़िया। कुंभ महापुरुष इटली से आए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, हिंदी बोल रहे हैं पेवर बढ़िया तरीके से। और कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ भी एक इटली से ही 50 साल पहले आई थी। इतनी हिंदी उनको आई थी कि बोल पाए कि राम काल्पनिक थे। बाकी हिंदी उनको नहीं पता चला अभी तक। यहाँ पलने के बावजूद इस भाई को सनातन धर्म के बारे में ज्ञान है, व्याख्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सनातन कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन जो खत्म करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ बैठे पड़े हैं। क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा कि मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। वेरी गुड।
ये देखो, हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध बिल्कुल। मुगलों से नहीं है। बहुत अच्छा। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य वाह। भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वाह भाई, एक तो वो टूटी चोर, Right. वो देखो मुगलों का म्यूजियम बनाने चला था आगरा में, योगी जी ने आगे उसका सारा बट्टा धार करके बोला जबरदस्त नहीं, बहुत potential है अच्छी। योगी जी में। ही शुड बी द नेक्स्ट Next प्राइम PM. पीएम। बहुत नेक्स्ट potential जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए वो और कोई नहीं, योगी जी होने अभी चाहिए। योगी जी सिर्फ अपने स्टेट में कर पा रहे हैं। हाँ, और PM जितनी बनेंगे तो पावर है पूरे उसी इंडिया में हिसाब से पाएंगे। कर रहे हैं। सब आइडियाज अच्छे हैं, बहुत वर्क फोर्स अच्छे का भी उन्होंने हैं। कर लिया। हाँ, अपने तो कर लिया ना स्टेट में, नेशनल लेवल ठीक। पे नहीं हो पाया, उन्होंने हाँ, अपने स्टेट में अपने कर दिया क्या, और कह रहे कि सारा लिस्ट में देखेंगे जहां जहां इन लोगों ने गलत कब्जे किए हुए, एक एक इंच जो है वो जमीन वापस कर लेकर अपने उसको स्टेट में use उन्होंने होगी। पूरा किया है। ऐसा जहाँ ही जहाँ कर चाहिए सकते हमें। थे। उन्होंने मदरसों में भी कहा था कि जो हाँ। गड़बड़ कर रही है उनको खत्म करो, नहीं कर पाए, मगर अगर पीएम बन जाते तो हाँ, कर और सकते। पावर आ जाए तो फिर देखो कितना देश का Definitely. सुधार हो जाएगा। और खासकर जब आप आजकल की फेयर है, सिचुएशन, बोल रहे हैं अगर आप आस्था रखते हैं मुसलमान भी आ हाँ, सकता है कुंभ मेले में, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको आस्था है एनीबडी कैन कम। हाँ, नहीं तो फिर भैया तुम्हारी खाल निकालेंगे। नहीं मतलब अगर आप अच्छे हैं, आपको गलत काम किया तो छोड़ेंगे। रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो दूसरा बंदा वो आया था कुंभ में, जो बोल रहा था अपना सेकुलरिज्म का कीड़ा लगा के, तो जो जवाब देता बहुत अच्छा था। मक्का में तुम जाके लगा लो ये अपनी दुकान, देखते हैं कितनी लगाने देते हैं, आए हैं यहाँ पे बोलने। That is true. बिल्कुल मक्का ठीक मदीना है में भैया, या तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो? वेटिकन सिटी में जाएं, कहीं हाँ। पर भी किसी और रिलीजन की आप दुकान नहीं लगा सकते। हाँ, तो फिर Same बताओ thing. फिर कैसे यहाँ पे पॉसिबल है? ये सारे जो भाषण और ज्ञान देने के लिए यही आना होता है इनको। जो रिलीजियस जगह है उस रिलीजन की जगह होती है, और दूसरा रिलीजन नहीं बिल्कुल होता। ठीक है। हर रिलीजन अपनी अपनी जगह बनाता है। उस हिसाब से तो सनातन धर्म इतना ओपन है, सबको ओपन हाथ से वेलकम करता है। इसका मतलब थोड़ी है कि अब मक्का तुम फायदा मदीना में उठाओ। तो दूसरे रिलीजन को अलाउ हाँ, नहीं है कितना, मैं तो शौक में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना। योगी जी ने फिर भी अलाउ कर दिया, आ सकते हैं। हाँ, अगर श्रद्धा है तो आ सकते हैं। मक्का मदीना में दैट इज आल्सो नॉट अलाउड। सोचो, ये भी तो सोचो कि किस टाइप के वो हैं कि इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।